हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था वेब सर्वर इन जावास्क्रिप्ट। आज हम लोग देखेंगे जावास्क्रिप्ट के बेसिस या फिर एलिमेंट ऑफ जावास्क्रिप्ट या फिर जावास्क्रिप्ट के तत्व। Probably all the programming abilities are there in JavaScript that is found in programming languages like as variables, constant, control structure and user defined functions. जावास्क्रिप्ट में लगभग वे सभी प्रकार की प्रोग्रामिंग क्षमताएं होती हैं जो अधिकांश प्रोग्रामिंग भाषाओं में पाई जाती हैं, जैसे कि वेरिएबल्स, कांस्टेंट, कंट्रोल स्ट्रक्चर्स और यूज़र डिफाइंड फंक्शंस। इन सभी प्रोग्रामिंग टेक्निकों का प्रयोग किसी भी HTML दस्तावेज में किया जा सकता है। All these techniques can be used JavaScript code in HTML pages. These techniques of JavaScript increase functionality of HTML and pages made more interactively. JavaScript की इन तकनीकों के कारण HTML की क्रियाशीलता मीन्स दैट फंक्शनैलिटी बढ़ जाती है और साथ ही साथ बढ़ती है वेब पेज की इंटरैक्टिवली। Variables, constant and functions etc. are defined in head section of HTML document because head sections is processed before body sections. वेरिएबल, कांस्टेंट और फंक्शंस जो कि डिफाइन किया जाता है हेड सेक्शंस में, किसके? HTML के हेड सेक्शंस में, क्योंकि हेड सेक्शन जो होता है वो बॉडी सेक्शन से पहले प्रोसेस किया जाता है, पहले वो रन किया जाता है। इस कारण से आपका हेड सेक्शंस पहले एग्जीक्यूट होता है। जावास्क्रिप्ट के बेसिक्स में हम लोग देखें तो डेटा टाइप और जो कांस्टेंट होते हैं वो सबसे पहले आते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं डेटा टाइप एंड कांस्टेंट। फर्स्ट है इसमें नंबर डेटा टाइप। नंबर डेटा टाइप मतलब कि इंटीजर या फिर फ्लोटिंग पॉइंट। जनरली ये टू टाइप्स के होते हैं। इंटीजर में यदि बात करें तो हम लोगों का जो पूर्ण संख्या होता है 1, 2, 3, 4, 5, 10, 25, 50 ये सभी इंटीजर में आते हैं। फ्लोटिंग पॉइंट में जो नंबर्स होते हैं जैसे कि 10.8, 10.54, 18.67 इस टाइप के जो नंबर होते हैं वो फ्लोटिंग पॉइंट के अंतर्गत आते हैं। साथ ही साथ नंबर डेटा टाइप में एक और एडवांटेज जुड़ जाता है, इसमें नॉट अ नंबर NaN नॉट अ नंबर नाम का एक डेटा टाइप जुड़ जाता है, जिसके बारे में आगे प्रैक्टिकल करेंगे तो समझ में आएगा। ठीक है, तो अभी आप समझिए इंटीजर और फ्लोटिंग पॉइंट। जो पूर्ण संख्या होते हैं उसको इंटीजर कहते हैं और जो दशमलव के साथ में जो संख्या होती हैं उसको फ्लोटिंग पॉइंट कहते हैं। ठीक है, फ्लोटिंग पॉइंट में साथ ही साथ इंक्रीज़ किया जाता है, जैसे कि हम लोग यूज़ करते हैं लाइट की स्पीड यदि हम लोग शो कराते हैं तो 3 × 10⁸, तो 10⁸ जो होता है जिसको भी हम लोग फ्लोटिंग पॉइंट में ऐड कर सकते हैं। सेकेंड है बुलियन डेटा टाइप। बुलियन डेटा टाइप हमेशा हम लोग बुलियन फंक्शंस को यूज़ करते समय यूज़ करते हैं। इसके लिए हम लोगों के पास दो वैल्यूज़ होते हैं, पहला होता है ट्रू, दूसरा होता है फॉल्स। ठीक है, जिसको यदि नंबर में मैं यदि शो करना चाहूँ तो इसको 1 और 0 से यूज़ कर सकता हूँ या शो करा सकता हूँ। ट्रू के लिए 1 और फॉल्स के लिए 0। तीसरा है स्ट्रिंग डेटा टाइप। स्ट्रिंग डेटा टाइप में हम लोग कोई भी कैरेक्टर्स को एक सेट में यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं अपने नाम को यदि लिखना चाहूँ राजेंद्र को तो डबल इन्वर्टेड कॉमा या फिर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा का यूज़ कर सकता हूँ। लास्ट है नल डेटा टाइप। नल डेटा टाइप किसी भी एम्प्टी कंटेनर को शो करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, यदि कोई मैं वेरिएबल बनाता हूँ, उस वेरिएबल को यदि मैं नल डिफाइन कर देता हूँ तो मेरा वो कंटेनर खाली कंटेनर रहेगा जिसमें कुछ भी डेटा नहीं होगा। ठीक है, वेरिएबल्स आर यूज्ड टू स्टोर डिफरेंट वैल्यूज़। वेरिएबल्स जो होते हैं अलग अलग वैल्यूज़ स्टोर करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। एंड वेरिएबल्स हैविंग नेम, और वेरिएबल्स के नेम होते हैं। एंड नेम शुड बी रिलेटेड टू द वेरिएबल्स, और जो वेरिएबल्स के नेम होते हैं वो वेरिएबल के साथ मैच करते होने चाहिए।
जैसे कि मैं कोई वेरिएबल ले रहा हूँ नेम के लिए, तो उसके लिए मैं नेम यूज़ कर सकता हूँ, नेम वेरिएबल। यदि किसी स्टूडेंट के लिए यूज़ करता हूँ मैं नेम, तो स्टूडेंट नेम के लिए एस नेम यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। यदि मैं स्टूडेंट के फादर्स का यदि नेम ऐड कर रहा हूँ या फिर यूज़ कर रहा हूँ, तो उसके लिए एफ नेम वेरिएबल यूज़ कर सकता हूँ, जो कि रिलेटिव टू है किससे, वेरिएबल से, इस टाइप से। यदि अब हम लोग वेरिएबल्स बनाते हैं, ठीक है, वेरिएबल क्रिएट करते हैं, तो उसके लिए क्या क्या हम लोगों को सावधानी या फिर प्रिकॉशंस रखने चाहिए, ये देखते हैं। वेरिएबल्स कैन कंटेन्स ए टू जेड और ए टू जेड, स्मॉल लेटर का ए टू जेड और कैपिटल लेटर का ए टू जेड होना चाहिए, या फिर इन दोनों के कॉम्बिनेशन में होना चाहिए, और मे बी कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, ठीक है। तो आप कैपिटल या फिर स्मॉल लेटर का यूज़ कर सकते हैं किसी भी वेरिएबल्स को क्रिएट करते समय, ठीक है। फर्स्ट लेटर ऑफ द वेरिएबल शुड बी अंडरस्कोर और इंग्लिश अल्फ़ाबेट, मे बी कैपिटल और स्मॉल, फ्रॉम ए टू जेड, ठीक है। तो पहला लेटर जो होता है वेरिएबल्स का, वो कैपिटल लेटर में ए टू जेड या फिर स्मॉल लेटर में ए टू जेड होना चाहिए, या फिर शुरुआत होना चाहिए अंडरस्कोर से, ठीक है। तीसरा प्रिकॉशंस इसमें रखना चाहिए, जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स आर केस सेंसिटिव। जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स जो होते हैं वो केस सेंसिटिव होते हैं। इसमें कैपिटल का जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स है वो डिफरेंट होता है स्मॉल लेटर के इंग्लिश अल्फ़ाबेट से, ठीक है। तो आपको इसमें प्रिकॉशंस रखना होगा कि आपने जो वेरिएबल्स यूज़ किया है वो केस सेंसिटिव है या नहीं है। जैसे कि एक एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। तो वेरिएबल क्रिएट करना है तो क्या यूज़ करते हैं, VAR वेरिएबल नेम इक्वल टू वैल्यूज़, ठीक है। तो हम लोग यदि किसी नेम के लिए हम लोग वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो हम लोग यूज़ करेंगे VAR नेम इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा राजेंद्र, ठीक है। अभी अभी कुछ समय पहले हम लोगों ने पढ़ा कि यदि कोई स्ट्रिंग टाइप डेटा टाइप है तो हम लोग उसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा या फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा से शो कराते हैं, ठीक है। जिसमें वेरिएबल नेम इज़ अ नेम ऑफ वेरिएबल, जो वेरिएबल नेम प्लेस है वो किसके जगह पे है, वेरिएबल के नेम के जगह पे। इक्वल टू इज एन असाइनमेंट ऑपरेटर, इक्वल टू जो है वो एक प्रकार का असाइनमेंट ऑपरेटर है, जो कि मैं आगे आप लोगों को बताने वाला हूँ। एंड वैल्यू इज़ अ वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स, ठीक है। जो वैल्यू है, वैल्यू प्लेस है, वो किसके लिए है, वेरिएबल है, वैल्यू है किसका, उस वेरिएबल का, ठीक है। तो एक इसके एग्जांपल्स हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। रियल टाइम पे मैं रन करा करके आपको दिखला देता हूँ, ठीक है। तो वेरिएबल्स को हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं ये देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को ये जो कोड्स दिखाई दे रहा है, ठीक है, इस कोड को मैं आप लोगों को रन करा करके दिखाता हूँ। ये जो कोड है, इस कोड को मैं कॉपी करता हूँ किसी भी नोटपैड, ठीक है, नोटपैड एडिटर में आप इसको ओपन कर लीजिए, या फिर नोटपैड प्लस प्लस में, कोई दिक्कत नहीं यदि आप नोटपैड में भी करते हैं तो। ये मेरा फाइल हो गया, इस फाइल को मैं सेव कराता हूँ, ठीक है। सेव एस कराते समय आप लोगों को ये ध्यान में रखना होगा कि आप जो फाइल का नेम दे रहे हैं, जैसे कि मैं जावा स्क्रिप्ट .html, इसका एक्सटेंशन मैं दे रहा हूँ HTML। तो आप लोग भी ध्यान रखेंगे कि इसका एक्सटेंशन जो है वो HTML हो, .html हो, ठीक है। इसके बाद आपको इसको जहाँ सेव कराना है वहाँ पर करा दीजिए, जैसे कि मैं यहाँ पर डेस्कटॉप पे सेव करा रहा हूँ, तो ये हो गया सेव, ठीक है। अब मैं अपने फाइल्स को ढूंढूंगा कहाँ पर, डेस्कटॉप पे, तो ये रहा मेरा फाइल जावास्क्रिप्ट, इसको मैं कर लेता हूँ ओपन, ठीक है। तो आप ये इस प्रकार से देख सकते हैं कि मेरा जो वेरिएबल्स हैं वो शो करा रहा है। आप यहाँ पर देखेंगे कि मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया है, ठीक है, VAR के नाम से स्टार्ट हुआ है मेरा वेरिएबल, डिफाइन किया है मैंने नेम के नाम से, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा वेरिएबल का नेम है नेम, ठीक है। यहाँ पर वेरिएबल्स की वैल्यू है राजेंद्र, और यहाँ पर असाइनमेंट ऑपरेटर है इक्वल टू। तो राजेंद्र नाम का जो मेरा वेरिएबल नेम है, ठीक है, वेरिएबल वैल्यू है, वो जा रहा है नेम के अंदर, ठीक है। अब इसको मैं
प्रिंट करा रहा हूँ। प्रिंट कराने के लिए मैं यूज़ करता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है, ब्रैकेट ओपन, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंतर्गत मैं लिखता हूँ माई नेम इज़ और एक स्पेस और डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, प्लस ऑपरेटर का यूज़ किया है मैंने यहाँ पर, और नेम नाम के वेरिएबल्स को मैं प्रिंट करा रहा हूँ, ठीक है। तो जो वैल्यू नेम, ठीक है, जो वैल्यू नेम नाम के वेरिएबल्स में स्टोर होगा वही वैल्यू मेरा यहाँ पर शो करेगा। तो जैसे ही आप इसको सेव करके, ठीक है, रन कराएंगे तो आपको माय नेम इज़ राजेंद्र करके लिखा हुआ आएगा। अब आप यहाँ पर इसको चेंज कर देंगे, मान लो मैं राजेंद्र की जगह पे अंकिता लिख देता हूँ, ठीक है। फिर इसको कंट्रोल ए से सेव करके यदि मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर मेरा नेम चेंज आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग कोई भी एक वेरिएबल बना सकते हैं। आप चाहे तो किसी और प्रकार का भी वेरिएबल बना सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑपरेटर एंड एक्सप्रेशन। ऑपरेटर में हम लोग यदि बात करें तो हमारे पास बहुत प्रकार के ऑपरेटर्स होते हैं। इसमें होता है अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, कंपैरिजन ऑपरेटर्स, स्ट्रिंग ऑपरेटर्स और असाइनमेंट ऑपरेटर्स। तो इस प्रकार के हमारे पास 4-5 ऑपरेटर्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहला हम लोग देखते हैं अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स। अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स में आप देखेंगे पहला है एडिशंस, सेकंड है सब्ट्रैक्शंस, फिर है मल्टीप्लिकेशंस, डिविजन्स, मॉड्यूलस, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला जो ऑपरेटर है एडिशंस, ये मैं करके दिखाता हूँ, बाकी पर आप लोग खुद से प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो ये जो मेरा फाइल है, ठीक है, जो HTML का कोड है, ठीक है, ये जो फाइल आप देख पा रहे हैं इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी। फिलहाल तो मैं कॉपी कर सकता हूँ। इसको मैं करता हूँ किसी भी नोटपैड एडिटर्स में पेस्ट। तो पेस्ट करने के बाद आपको इस फाइल को करना है सेव, ठीक है, js2.html के नाम से, ठीक है। जैसे ही आप इस फाइल को सेव करेंगे, इस फाइल को आप ओपन कीजिए, किसमें, गूगल क्रोम पे या फिर कोई भी ब्राउज़र पे। आप जैसे ही ओपन करेंगे आपको मिलेगा एडिशन इज़ 7, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया था, एडिशंस किया था। तो फिर ये हो गया हमारा क्या, एडिशन वाला। यदि हमको सब्ट्रैक्शंस यूज़ करना है, सब्ट्रैक्शंस अरिथमेटिकल ऑपरेटर यूज़ करना है, तो हमको यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा क्या, सब्ट्रैक्शन, माइनस, ठीक है। अब आप देखेंगे 5 में से यदि हम लोग 2 माइनस कर देते हैं, ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए, 3, ठीक है। तो जैसे ही मैं ब्राउज़र में जाकर के रिफ्रेश करता हूँ, मेरा आंसर मिलता है 3, ठीक है। सॉरी, हम लोगों ने यहाँ पर चेंज नहीं किया, एडिशंस की जगह हम लोगों को करना पड़ेगा सब्ट्रैक्शन, ठीक है। ये हमारे ऊपर है, हम कभी भी इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया सब्ट्रैक्शन। अब यदि हमको इसी का मल्टीप्लिकेशंस करना है तो हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशंस। इसको मैं यूज़ कर देता हूँ मल्टीप्लिकेशंस, मल्टीप्लिकेशन, then go to the browser and refresh it. You will see the answer 10. If you will multiply 5 into 2, then you will get the answer multiplication 10. Okay. और आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर डिवाइड। डिवाइड यदि यूज़ करते हैं, ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आंसर, फिर हमको बार बार चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर यदि डिवाइड करेंगे तो फिर 2.5, यदि 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2.5 आंसर आएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पर यूज़ करता हूँ मॉड्यूलस। यदि आप यहाँ पर यूज़ करेंगे मॉड्यूलस, ठीक है, तब आपका आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 1, क्योंकि 5 को यदि हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो रिमाइंडर बचेगा, मॉड्यूलस में हम लोग को रिमाइंडर आंसर के तौर पे मिलता है। रिमाइंडर मतलब कि शेषफल, ठीक है। तो 5 को 2 से भाग देंगे हम लोग, ठीक है, तो शेषफल कितना बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है। तो मॉड्यूलस यदि हम लोग यूज़ करते हैं तो हम लोगों को आंसर शेषफल मिलता है। तो हम जो यदि ऐसा करते हैं तो हमारा शेषफल क्या मिलेगा, 1 आएगा, ठीक है।
तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया मॉड्यूलस। ठीक है, अब यदि हम लोग यूज करें किसको, इंक्रीमेंट ऑपरेटर को, ठीक है, तो जैसे कि a प्लस प्लस, फिर आप यहाँ पर इसको प्रिंट करा लीजिए a को, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारा a का वैल्यू है 5। ठीक है, यदि हम लोग प्लस प्लस ऑपरेटर यूज़ करते हैं, इससे हमारा जो वैल्यू है वो एक इंक्रीमेंट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको आंसर मिलेगा क्या, 6। ठीक है, तो हमारा आंसर आ रहा है 6। यदि मैं इसी को माइनस माइनस यूज़ करूँ, ठीक है, जैसे कि a माइनस माइनस, देन मुझको क्या मिलेगा, 4 क्योंकि मेरा आंसर कितना है, a की वैल्यू क्या थी, 5, माइनस माइनस कर देने से क्या हो जाएगी, 4। इस प्रकार से मेरा अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स काम करता है।